गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं शिव शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि मनोविज्ञान क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना और उसकी परिभाषा को हमने समझा था। जो मनोविज्ञान क्या होता है, साइकोलॉजी इज ए स्टडी ऑफ मेंटल प्रोसेस, बिहेवियर, इस प्रकार की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी कि भाई मनोविज्ञान किस किस चीज़ का अध्ययन करता है। वो हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है, अनुभवों का करता है, मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन करता है। तो जो तीन चीज़ें थी, मेंटल प्रोसेस था, बिहेवियर था एंड लास्ट था एक्सपीरियंसेस। इन तीनों का अध्ययन कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मनोविज्ञान जो बाल विकास है, हमारा पहला टॉपिक है, उस पर चर्चा करने वाले हैं साथियों। तो आगे बढ़ते हैं। आज की जो कक्षा है साथियों वो तथ्यों पर आधारित है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। पर तथ्य जितने भी हैं, तथ्य वैसे बहुत सारी पुस्तकों में भरे पड़े हैं, पूरी पुस्तकें तथ्यों पर आधारित हैं, लेकिन मैंने बहुत महत्वपूर्ण तथ्य निकाले हैं उसमें से जो बाल विकास से संबंधित हैं और प्रतियोगी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है व्यवहारिक आधारित, जो व्यवहार पर आधारित होते हैं क्वेश्चंस, जो हमने पिछले सिद्धांतों में पढ़ा था, और एक होते तथ्य आधारित। तो आज हम तथ्य आधारित प्रश्न ले रहे हैं, देखिए आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। बर्क महोदय का एक कोटेशन है, उन्होंने जो परिभाषा दी है, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ साथियों, बाल विकास जो है उसमें अध्ययन किया जाता है, जैसा हमने पहले भी देखा था, मनोविज्ञान में भी अध्ययन ही किया जाता है, तीन चीजों का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? गर्भावस्था से लेकर, जब गर्भावस्था प्रारंभ होती है वहां से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है कि बालक किस प्रकार उसका विकास होता है, उसका अध्ययन। ठीक है, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा रखा है मैंने। सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में पेस्टोलॉजी द्वारा बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया था। जी हाँ साथियों, 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? पेस्टोलॉजी महोदय ने किया था। वैज्ञानिक विवरण क्या होता है? जैसा कि हमने पहले देखा है, बाल विकास में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है। तो गर्भावस्था में बालक किस प्रकार विकास करता है, ठीक है, उसकी किस प्रकार वृद्धि होती है, उसी प्रकार शैशवावस्था में कैसे चलना सीखता है, किस प्रकार, वो सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं किस प्रकार वो फर्स्ट वर्ड सीखता है, फर्स्ट ध्वनि निकालता है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं इसमें हम अध्ययन करते हैं किशोरावस्था तक। ठीक है साथियों, तो जो वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था पेस्टोलॉजी महोदय ने किया था। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट मैंने लगा रखा है। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। किसने किया था? वुडवर्थ ने। सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण वुडवर्थ महोदय ने किया था। और अगर नीचे अगर हम देखें, एक और लाइन है, बाल विकास में सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण स्टैनली हॉल ने किया था। जी साथियों, यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है, दोनों प्रश्न सेम लग रहे हैं, लेकिन जब बाल विकास के बारे में पूछेगा, बाल विकास में सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था? स्टैनली हॉल, आपको टिक लगाना है। और सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण नॉर्मल से पूछता है तो वुडवर्थ, आपको टिक लगाना है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि बाल विकास के लिए पूछ रहा है या नॉर्मली पूछ रहा है कि प्रश्नावली का निर्माण किसने किया था मनोविज्ञान में सर्वप्रथम, तो वुडवर्थ इसका आंसर हो जाएगा। और बाल विकास में पूछेगा तो स्टैनली हॉल। प्रश्नावली क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स जानते भी होंगे पर जो नए हैं उनके लिए जरूरी है। प्रश्नावली क्या होती है? प्रश्नों का समूह। ठीक है, एक कॉपी, एक 2-3 पेज ले लिए जाते हैं, या जो भी जितने भी होते हैं, प्रश्नों का समूह बनाया जाता है कि भी कौन कौन से प्रश्न टेस्ट हो जिसका हो रहा है उससे पूछे जाएंगे। वो रुचि से संबंधित हो सकते हैं, इंटरेस्ट किसमें है आपका उससे संबंधित, और उसके साथ में मनोवृत्ति से संबंधित, एप्टीट्यूड एटीट्यूड संबंधित क्वेश्चन उसमें डाले जाते हैं। और आपसे ओरली पूछे जा सकते हैं या आपको दे दिया जाता है, लिखित रूप से आप उसमें भर सकते हैं। ये होती है प्रश्नावली। ठीक है, आगे आप देखिए, सर्वप्रथम बाल सुधार गृह 1887 में न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किया गया था। वैसे इतना इंपॉर्टेंट तथ्य तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हो सकता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में से सीधा पूछा जा सकता है। सर्वप्रथम बाल सुधार गृह 1887 में ओपन किया गया था। कहाँ किया गया था, किस शहर में किया गया था? न्यूयॉर्क शहर में किया गया था। ओके, आगे ध्यान देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर इसमें कुछ है तो ये बिल्कुल ये क्वेश्चन जो दोनों आपको देखने हैं, बर्क वाला और क्रो एंड क्रो महोदय ने दिया था। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ये पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है वापस से, और आ सकता है ये इंपॉर्टेंट है। 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है, ऐसा किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने कहा था। जी साथियों, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। क्रो एंड क्रो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं साथियों, कोई एक व्यक्ति नहीं है ये। अब आगे हमने लगा रखा स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ने क्या क्या योगदान दिया है बाल विकास के अंतर्गत, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही नॉर्मल सी हैं। अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत, जी हाँ साथियों, जब शुरुआत की गई थी बाल अध्ययन आंदोलन की, तो स्टैनली हॉल ने अपना बहुत योगदान दिया था। स्टार्टिंग इन्होंने की थी इस आंदोलन की।
कि भी बालकों को जो मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, बाल विकास के बारे में हमें पढ़ना चाहिए, इसकी शुरुआत करनी चाहिए, इसके विभाग होने चाहिए। तो जो शुरुआत थी वो स्टैनली हॉल ने की थी और ये आंदोलन अमेरिका में हुआ था। आगे हम बात करते हैं चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन है, जो संगठन है और जो सोसाइटी है, इसका गठन करने, संगठन को जो बनाने का जो श्रेय जाता है वो स्टैनली हॉल को जाता है और इन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया ताकि बाल विकास में रिसर्च की जा सके, बाल विकास का अध्ययन एक विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से पूरे विदेशों में या पूरे संसार में पहुंचाया जा सके। इसके लिए लास्ट है बाल मनोविज्ञान के जनक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। बाल मनोविज्ञान के जनक, जाहिर सी बात है, जिन्होंने इतना योगदान दिया, आंदोलन लड़े, उन्हीं को माना जाएगा, स्टैनली हॉल ही है बाल मनो। और बाल विकास में ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम क्रो एंड क्रो वाला सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं और जो लास्ट वाला है बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रहेंगे। वैसे तो सारे ही हैं, इतने सारे तथ्यों में से कुछ तथ्य मैंने निकाले हैं तो सभी महत्वपूर्ण होंगे तभी। अब कक्षा किस प्रकार लगी है? आज व्यवहारिक कुछ भी नहीं था कक्षा में, कोई सिद्धांत नहीं था तो समझने जैसा कुछ नहीं था इसमें, वरना जब भी सिद्धांत आएंगे मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बेहतरीन उदाहरण आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा साथियों। और आज की कक्षा तथ्य से संबंधित थी। उम्मीद करता हूँ आपको कक्षा पसंद आई होगी साथियों। कक्षा को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आती है और शेयर कीजिए अपने साथियों, अपने दोस्तों के साथ में। कमेंट करके बताइए क्लास किस प्रकार लगती है। और अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पर अपने, तो आप इससे सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।